नमस्कार बच्चों, 12th क्लास का वैसे तो सेट को आप 11th क्लास पे आप वैसे सेट को सरल मानते हो, पढ़ भी चुके होगे आप सेट। बस उसी से हम कुछ निकाल के आपको बताते हैं। आज अपन बात करेंगे सबसेट की उपसमुच्चय की। बिल्कुल उपसमुच्चय पर पूरा दिमाग आप रखोगे तो उप समुच्चय यानी कहें कि सब सेट। ठीक है, समुच्चय है तो फिर उप समुच्चय। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इतना सरल भी नहीं है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए बी का उप समुच्चय होगा। समझना मेरी बात को पहले। यदि किसी सेट के ए के प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है। कैसे लिखते हैं इसको नोटेशन पे? ऐसे लिख देते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। माने ए क्या हो गया? उपसमुच्चय हो गया। ठीक है, और यहीं पर देखें उपसमुच्चय का साइन है। कहीं कहीं किताबों में ऐसा लगा है, इससे आप घबराइएगा नहीं। ए भी आप लिख सकते हो, चाहे इसको लिखो। आज इसी दोनों में हम फर्क आपको बताएंगे। यदि आपको केवल उपसमुच्चय कहता है तो चाहे आप इस साइन को लगाओ और चाहे इस साइन को लगाओ, एक ही बात। समझ में आई बात? यदि कोई पूछा कि किसी सेट का उपसमुच्चय आप लिखो, सबसेट लिखो, तो चाहे इसको लगाओ साइन को, चाहे इसको साइन को लगाओ, कोई फर्क नहीं। पर फर्क कब है तब हम बताते हैं कि फर्क कब आता है। और यहाँ जो बी है, बी के बारे में थोड़ा बता दें कि बी जो होगा अधिसमुच्चय। ये क्या है? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय मतलब ये सुपर सेट। ये क्या है? बी सुपर सेट। तो ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। यहां पर ऐसा लिख दें कि बी इस सुपर सेट, उल्टा कर दें, ऑफ ए। माने बी ए का अधिसमुच्चय है। समझ गए? यदि ए बी का उस समुच्चय है तो बी क्या है? सुपर सेट। यदि ए सबसेट है तो बी सुपर सेट है। ये आपको दिमाग में आ गई बात में आ गई ना, कि यदि ए बी का सबसेट है तो बी यहां पर क्या होगा? सुपर सेट होगा। ऐसे डिनोट भी कर सकते हो, बी सुपर सेट ऑफ ए। इतनी बात दिमाग में गई। जब आप उपसमुच्चय देखें तो आप देख लें कि उसका प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। ठीक, ऐसे आप इसको लिखोगे। ठीक है, और हमने ये भी बोला कि यदि उपसमुच्चय ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत कब है ये हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। बात समझ में आई? अब थोड़ा गणितीय भाषा की बात कर दें कि थोड़ा सा समझेंगे जरा, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं मान लो कि
ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो x बिलोंग करता है किसको? ए को। तो इंप्लाइज दैट x बिलोंग करेगा किसको? बी को। ये दिमाग में रखना आप इसको। यदि x ए को बिलोंग करता है, ए सबसेट ऑफ बी, तो ए बिलोंग करता है ए को, तो पक्का है कि x जो है बी को बिलोंग करेगा। ऐसा आप नोटेशन पे लिखोगे। ठीक है, अच्छा, अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब मान लो कि ये बात आपको समझ में आई कि इस तरह से बात आप सबसेट के लिए करोगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ सबसेट की प्रॉपर्टी है। पहले सबसेट को आप देखो। कुछ सबसेट के प्रगुण हैं। प्रगुण क्या है? उपसमुच्चय के कुछ गुण हैं। उपसमुच्चय के गुण कह दो, प्रॉपर्टी इसकी है। क्या? पहली प्रॉपर्टी है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। ठीक है। दूसरा, स्वयं समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होगा। बात समझ में आई? कोई सेट लिखा है तो उसका फाई जो है तो सभी का उपसमुच्चय हो जाएगा। स्वयं जो समुच्चय है खुद का उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है। अगली बात फिर ध्यान रखेंगे कि यदि ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो पक्का याद रखना आप, ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा। समझ रहे हो ना? ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा। अगली बात और कर देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, तो पक्का दोनों तरफ हमने साइन ऐसे लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं बोथ इंप्लाइज। मतलब यदि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो दोनों सेट क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आई? यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए बराबर बी होगा। उल्टा इसका मतलब वाइस वर्सा भी, कि ए बराबर बी है तो ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए होगा। अच्छे से बातें दिमाग में रख लेना। ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, तो ये पक्का है कि ए बराबर बी होगा। उल्टा बोलो, ए बराबर बी तो ए सबसेट ऑफ बी का होगा और बी सबसेट ऑफ ए का होगा। बात समझ में आई होगी। तो आप यहां पर देखें, बहुत अच्छे से आप यहां पर अच्छे से गौर करके ध्यान करके देखें कि हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको यहां पर बता दी। ठीक है, ए भी बता दिया। और भी थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि उपसमुच्चय पे दो बात घुसी होती है। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए तो उपसमुच्चय है, पर यहां पर बी को हम सुपरसेट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि एक सेट ले लेते हैं ए और लिख लेते हैं 1 और 2। कोई पूछे किसमें कितने सबसेट होंगे, तो जानते हो कि फाई उपसमुच्चय हमको ज्ञात करना है। देखना, जब उपसमुच्चय लिखना बेटा
तो समुच्चय पे लिखना, करली ब्रैकेट पे, केवल फाई को छोड़ के, फाई को छोड़ के। फाई यानी खाली डिब्बा, फाई कोई सेट नहीं है ना, नल सेट है वो, है ना। फाई मतलब खाली डिब्बा, है ना। तो फाई सबका उपसमुच्चय है, तो एक फाई हो जाएगा, कामा लगा दो। एक एक वाला एलिमेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, और एक खुद बताए हैं स्वयं सेट ही हो जाएगा, अपना सबसेट हो जाएगा। समझो जरा बात को, फाई हो जाएगा, एक दो हो जाएगा, और स्वयं समुच्चय अपना खुद का उपसमुच्चय हो जाएगा। बात समझ में आई? तो कितने उपसमुच्चय हुए? उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या हो गई 4। अब मान लो कोई बहुत बड़ा समुच्चय लिखा है, 10-15 एलिमेंट हैं उसमें, तो उसमें थोड़ा उपसमुच्चय बनाना कठिन हो जाता है। पर इतना तो सरल हो जाता है कि हम उपसमुच्चय जान सकते हैं कितने बनेंगे। बना सबका सकते हो, ऐसा नहीं है, पर वो कठिन थोड़ा सा हो जाता है। तो यदि हमको उपसमुच्चयों की संख्या जाननी हो, मान लो क्या जाननी हो, उप समुच्चयों की कुल संख्या जाननी हो, तो कैसे जानेंगे? ये याद रखना कि उप समुच्चयों की कुल संख्या कहाँ से पता चलेगी? ये सब किसके लिए है? परिमित समुच्चय के लिए। परिमित समुच्चय में सब ये लागू होता है। समझ रहे हो? फाइनाइट सेट होगा तभी हमको पता चलेगा कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, इसमें अवयव कितने हैं। समझ रहे हो? तो कैसे जानोगे? तो देख लोगे कि जो सेट लिखा है, सेट में कितने अवयव हैं। सेट के अवयव को कैसे लिखते हो? Na। Na मतलब सेट ए में अवयवों की कुल संख्या। मान लो कितनी है, हम मान लेते हैं कि m अवयव है ना। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? m है। तो समुच्चय माने सेट ए में उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर और वही m। ठीक है ना? 2 की पावर कितनी? m, जितने अवयव होंगे। ये 2 की पावर क्यों लिखता है? थोड़ा मोटे मोटे में बात बता दूं। चूंकि ये 5 है और 1/2 है, ये फ्री में मिलता है, फ्री में। बाकी तो काम करते हैं ये 1-2। देखो इसमें करली हट के एलिमेंट था, करली ब्रैकेट लगा, एलिमेंट था, करली ब्रैकेट, तो सीधे उठ के चला आया है, सीधे उठ के चला आया। ये 5 कहाँ से आ गया? मन में कभी उठता है कि 5 आ गया? इसमें तो नहीं था। 5 सबको समुच्चय, और 1-2 आ गया, ये सीधे ही रख दिए, इसमें कुछ काम नहीं किए। इसमें तो काम किए, 2 में भी काम किए। क्या काम किए? क्योंकि एलिमेंट थे तो इसमें हमने करली ब्रैकेट लगाया, पर इसमें हमने कुछ काम नहीं किया, इसमें हमने कुछ काम नहीं किया। बात उठती है ना। इसलिए 2 ये फ्री की चीज मिलती हैं जो, तो ये 2 की पावर जितनी संख्या होती है लगा देते हैं। फिलहाल अभी समझने के लिए इतना समझो। अब प्रश्न उठा कि आखिर ये 2 चीज ये हैं क्या चीज? थोड़ा एक बात और समझ लेते हैं कि मान लो कि सेट 3 का हो, 1 2 3 लिखा हो, कोई पूछे कि उप समुच्चय कितने होंगे, तो आप बता सकते हो कि उप समुच्चयों की संख्या जो होगी 2, कितने अवयव हैं? 3, तो 2 की पावर 3 यानी कितना? 8 होंगे। बता दिए। कौन कौन से होंगे? बना लो।
एक फाई होगा, एक 1 अवयव है कर्ली ब्रैकेट लगेगा, 2 अवयव है कर्ली ब्रैकेट लगेगा, 3 अवयव है कर्ली ब्रैकेट लगेगा, 1 2 अवयव है कर्ली ब्रैकेट लगेगा, 2 3 कर्ली ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, और बाकी अभी नहीं बनेंगे। अब सोचोगे कि 3 2 क्यों ना, तो सेट में आप जानकारी होगी कि सेट में आप रिपीटेड नहीं ले सकते हो। 2 3 ले लिए हो तो 3 2 लेने की आवश्यकता नहीं, 1 2 ले लिए हो तो 2 1 लेने की आवश्यकता नहीं। और एक स्वयं वही सेट 1 2 3 स्वयं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक की कमी है, 1 2 हो गया और एक और बनेगा 1 2 2 3 1 3, एक और बनेगा 1 3 भी बनेगा। ठीक है, और एक सेट स्वयं आ जाएगा 1 2 3। कभी ऐसा कंफ्यूजन भी हो तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर होते नहीं है, मान लो हो गया, 3 तक पूछ देता है तो आप ऐसे कर दोगे। अब देखो यहां पर फिर वही समस्या, आप जान गए उप समुच्चय की संख्या बता सकते हो आप, फिर यही समस्या कि इसमें तो काम हुआ, इस अवयव में काम हुआ, इसमें काम हुआ, 2 2 अवयवों के बीच में काम हुआ, और ये एक स्वयं उठ के चला आया, एक फाई आ गया। भाई फाई सबका उस समुच्चय है तो इसको लिख लिए, और स्वयं समुच्चय भी सबका उस समुच्चय है उसको भी लिख लिए। अच्छा, तो ये बात हर बार आती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर कुछ तो बात है उप समुच्चय में। उप समुच्चय में यहां तक तो बात समझ में आती है कि अवयव है कर्ली ब्रैकेट लगे, 1 1 में लगा, 2 2 में लगा, पर 3 यहां नहीं कह सकते कि 3 3 में लगा, स्वयं सेट आ गया और फाई आ गया। ये हर बार दिमाग में बात बताते, हाँ तो आप सर बता के फुर्सत हो गए कि 2 गड़बड़ थे यहाँ पर 2 ठो, तो 2 की पावर हम लगाना शुरू कर दिए, नहीं बात समझ में आई। हाँ, अब इसी पर हम गौर करेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है। अब यहां से इसको बताने के लिए आपको 2 बात जाननी है। अब ये 2 बात आप समझो जरा। यहां पर उप समुच्चय जो है, उप समुच्चय है जो, इसके अंदर 2 बात घुसी है। ठीक, वो 2 बात क्या घुसी, एक घुसी है उचित उप समुच्चय, और एक बात है अनुचित उप समुच्चय। इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एक प्रॉपर सबसेट हो गया, एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। देखो सबसेट के अंदर 2 बात घुसी है, एक प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चय और एक अनुचित उप समुच्चय। ठीक, बात दिमाग में गई। ये उचित उप समुच्चय क्या है, मान लो कि यदि ए बी का क्या है, सबसेट, बता दे, मान लो ऐसे, मान लो ए बी का क्या है, सबसेट, और ए बी के बराबर नहीं। समझो जरा बात को, ए बी का उप समुच्चय मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, ठीक है ना, और कहता है कि ए बी के बराबर नहीं है। समझो जरा बात को, कि ऐसे मान लो कि एक सेट ए था, ठीक है, तो इसका हमको, और एक सेट बी था, तो ए बी का सबसेट है, देख रहे हो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, पर ये देख रहे हो कि ए बी के बराबर
नहीं, ए बी के बराबर नहीं। ए जो है बी के बराबर है तो सबसेट, पर ऐसे ए भी देखो, मान लो यहां और लिख लो, इसको और लिख लो, मान लो सी लिख लो 1 भर, अच्छा डी, ए लिख लो 2 बस। तो सब देख रहे हो सी सबसेट है बी का, डी भी सबसेट है बी का। मैं सी का प्रत्येक बी में है, पर यहां पर हर जगह देख रहे हो कि ना तो सी बी के बराबर है, ना तो डी बी के बराबर है। नहीं है ना। यदि बराबर नहीं है, ए बी का सबसेट तो है, पर ए सेट बी सेट के बराबर नहीं। माने अवयवों की जो संख्या है, बराबर का मतलब यहां जो अवयवों की जो संख्या है और जो अवयव हैं वो बराबर यहां नहीं। तब ये क्या बन जाएगा, तब ए बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तब ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। कैसे लिखेंगे इसको, ए और इसमें डंडी नहीं लगाएंगे, बी। समझ में आया, नीचे का डंडा हट गया। कैसे हट गया, ए बी का सबसेट था और ए बी के जब बराबर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। यदि ए बी के बराबर हो गया तो प्रॉपर सबसेट है ही नहीं। यदि ये इस कंडीशन को लागू नहीं करता, यदि ये कंडीशन लागू नहीं होती, ए बराबर बी हो जाता है, तो वही चीज क्या हो जाएगी, अनुचित हो जाएगी, जो प्रॉपर नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रॉपर सबसेट नहीं है, वही इम्प्रॉपर। नहीं कहते हो कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, ऐसा बोलते हो आप लोग। तो जो ये कंडीशन को लागू करता है वो तो प्रॉपर है, और जो इस कंडीशन को लागू नहीं करता है वो क्या है, इम्प्रॉपर। समझ में आई बात। चलो अब देखते हैं कि मान लो कोई सेट लिखा है a इजिकल टू 1 2, ठीक। तो इसका सबसेट लिखना है। क्या लिखना है, सबसेट्स लिखना है। तो क्या लिखोगे, 5 एलिमेंट है 1 2 1। देखो ए सबसेट जो था इसको अपन नाम दे देते हैं बी, इसको सी, और ये तो स्वयं ही है। बी का प्रत्येक अवयव ए का है, पर ए क्या बी के बराबर है, नहीं। सी ए का सबसेट है, क्या सी ए के बराबर है, नहीं है। तो जो ये है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, ये प्रॉपर सबसेट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि प्रॉपर है। या कि लिख सकते हैं C इज सबसेट ऑफ A। तब बल्कि ना पढ़ो कि B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, C प्रॉपर सबसेट ऑफ A। देखो सबसेट पूछेगा तो हम सब लिखेंगे, ठीक है। पर यदि तुमसे कोई पूछे प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो आप बताओगे 2, एक 1 और एक 2। प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, 2। और जो बचे थे अभी तक 5 और 1 2, ये इम्प्रॉपर सबसेट, अनुचित उपसमुच्चय, अनुचित रूप से आ गए। भाई 5 जो था खाली डिब्बा कहां से आया, तो गड़बड़ न किया,
पर गणित मानता है उसको, खाली डिब्बा और कहानी है इसकी, पर उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फाई मतलब खाली डिब्बा, सबका उस समुच्चय है, तो फ्री में आया आपको, है ना। तो एक फाई और 1 2, 1 2 तो देखो ए बराबर भी हो गया ना, ए बराबर इसके हो गया, तो फिर उचित नहीं है ये क्या है, अनुचित है। तो दो चीज अनुचित होती है। कोई पूछे कि उचित उपसमुच्चय कितने हैं, तो बोलोगे 2। उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय 2। कौन कौन से, एक 1 और एक 2, ये उचित उपसमुच्चय। ठीक है, उचित उपसमुच्चय पूछे तो इसको पढ़ोगे ऐसे कि बी प्रॉपर सबसेट ऑफ है, सी प्रॉपर सबसेट ऑफ है। और अनुचित उपसमुच्चय क्या है, अनुचित उपसमुच्चय 2 ठो है, एक फाई है अनुचित है, और एक स्वयं वही सेट अनुचित है। ये दो अनुचित रूप से आए। भाई फाई में तो कोई अवयव नहीं था, तो तुम्हारा उस समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक अवयव उसका अवयव हो, तो फाई में तो अवयव ही नहीं है भाई, तो कैसे फिर उपसमुच्चय हो गया। तो ठीक है, बोल लिया गया कि फाई में कोई अवयव नहीं है, इसलिए तुम्हारा अस्तित्व है, तुम सबके उपसमुच्चय रहोगे। ठीक है, और 1 2 वाली जब बात आई तो ये हो गया कि 1 2 भी उपसमुच्चय है इसका। तो यहां पर एक गड़बड़ दिखती है आपको। देखो, मान लो कि यहां पर ए, इसको मान लो हम देखते हैं कि ये मान लो डी है, तो क्या देख रहे हो कि ए उपसमुच्चय है किसका, मान लो डी का। पर इधर से देखो, इधर से देखो कि डी भी उपसमुच्चय है ए का। तो ऐसे थोड़ी ना कह सकते हो, दोनों बराबर है ना भाई। ए भी उपसमुच्चय है डी का, डी भी उपसमुच्चय है ए का। अभी हम उससे पहले अभी बता भी चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बराबर किसके हो गया, डी के। उपसमुच्चय में ये दो चीज जो उपसमुच्चय है, एक फाई और एक स्वयं का समुच्चय, ये अनुचित है। तो कोई पूछे अनुचित समुच्चय कितने हैं, 2। तो किसी भी समुच्चय पे जाओगे तो 2 ठो तुमको अनुचित उपसमुच्चय मिलेंगे सदैव। सदैव किसी सेट का समुच्चय जब लिखो, उपसमुच्चय जब लिखोगे तो तुमको 2 अनुचित उपसमुच्चय मिलेंगे। तो कोई अनुचित उपसमुच्चय बताए पूछेगा तो बता देना फाई और 1 2 जो सेट होगा। और उचित क्या होगा, इनके अलावा सब उचित होगा। उचित की कंडीशन भी है कि यदि ए बी का सबसेट हो, ए बराबर बी के नहीं होना चाहिए, 2 सेट बराबर के नहीं होने चाहिए, तब कहेंगे कि ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट, उचित है। ये सब उचित लगते हैं, ये ठीक है, ये उपसमुच्चय इसका है, ये छोटा है, ये उपसमुच्चय इसका है, पर ये तो बराबर है। फाई में तो कोई अवयव नहीं है। तो 2 चीज अनुचित उपसमुच्चय, 2 चीज अनुचित उपसमुच्चय। उचित कितने उपसमुच्चय हैं, 2। बात दिमाग को याद रखना, जब उचित पूछेगा तब आप 2 ही बताओगे, और उपसमुच्चय पूछेगा तो फिर 4 लिखोगे। समझ में आया ना। उपसमुच्चय लिखेगा तो चाहे आप, बार बार हम कह रहे हैं, उपसमुच्चय में साइन चाहे ऐसा लगाओ और चाहे ऐसा लगाओ, चलेगा। पर प्रॉपर यदि कोई पूछता है कि हमको प्रॉपर सबसेट चाहिए, तब फिर ये साइन लगाओ। माने ये तो उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय, पर ये जब साइन प्रॉपर कोई पूछेगा तो उचित उपसमुच्चय का है। ठीक है, बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो यही एक डंडी हटाने का मतलब है। माने जब सबसेट लिखो तब तो सब लिखोगे, पर उस सबसेट लिखने पे कोई पूछे कि इसमें उचित कितने हैं, तो उचित जो होंगे वो केवल 2 अनुचित होंगे, एक फाई और एक वही स्वयं का समुच्चय। अब प्रश्न यहां पर एक बात और उठाता है, यदि आएंगे ही बात, यदि मान लो क्या है फाई, फाई मान लो कि एक समुच्चय है। फाई क्या है, एक समुच्चय है। फाई मतलब क्या, अवयव नहीं, फाई मतलब खाली डिब्बा। तो इसका कोई उपसमुच्चय पूछे तो कह दोगे फाई। फाई भी होते हैं और खुद फाइन है, तो उपसमुच्चय इसमें आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे,
दिमाग में रखना, उपसमुच्चय पूछेगा तो ब्रैकेट लगा दो। फाई का उपसमुच्चय क्या? फाई। इसमें ब्रैकेट, ये अवयव नहीं था, पहले से अवयव नहीं था, इसलिए इसमें करली ब्रैकेट नहीं लगेगा। अवयव पहले से नहीं था, तो फाई का उपसमुच्चय कितना हो गया? फाई। ठीक है। अब कोई इसमें पूछे कि उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय कितने होंगे? कुछ भी नहीं, ये फाई स्वयं भी है तो स्वयं वाला तो होते ही नहीं है, तो उचित उपसमुच्चय कितने होंगे? कोई भी नहीं, कोई नहीं। पर अनुचित क्या होगा? अनुचित उपसमुच्चय कितने होंगे? तो कह दोगे एक। एक है, उचित तो एक भी नहीं है, पर एक है अनुचित। अच्छा, ऐसे कोई ऐसे पूछ दे तुमको, मान लो लिखा है सेट ए 1, तो इसका उपसमुच्चय, अब ये एलिमेंट था ना, तो इसका उपसमुच्चय केवल क्या हो जाएगा? एक फाई हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा। फाई सब समुच्चय का उपसमुच्चय है, सबका, तो एक फाई हो जाएगा, एक ही खुद हो जाएगा। तो कोई पूछे कि उचित उपसमुच्चय कितने हैं? उचित उपसमुच्चय कोई नहीं, कोई नहीं। देख लो क्या है, कोई उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि फाई और स्वयं जो है वो तो अनुचित है। पर अनुचित पूछे, अनुचित उपसमुच्चय पूछे, तो कह दोगे कि फाई है और 1 है, यानी कुल 2 है। भाई फाई फ्री में मिला और एक स्वयं वही भी आ गया। अच्छा है, ऐसा समझो कि ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, यहां तो ए बराबर बी है, तो ये अनुचित हो गया। तो आपको बात समझ में आई होगी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उपसमुच्चय पूछेगा तब फाई और उसको इंक्लूड करोगे स्वयं वाले को, पर यदि उचित उपसमुच्चय पूछ दे आपसे, तो फिर आप उसको फाई को स्वयं वालों को हटा दोगे, वो उचित होंगे, और फाई और स्वयं वाला जो समुच्चय होगा वो अनुचित होगा। तो अनुचित प्रत्येक समुच्चय में जाओगे तो अनुचित देखो 2 मिल रहे हैं, 2। केवल फाई का जो अनुचित है केवल 1 मिल रहा है। फाई का अनुचित उपसमुच्चय कितना होगा? 1 होगा। उचित तो कोई होगा ही नहीं, इसमें भी एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट जिस सेट में है उसमें उचित तो कोई होगा नहीं, अनुचित हाँ 2 वाले में मिल जाएगा आपको, 2 वाले में भी तुमको दिखाया है, 2 वाले में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी कि फाई और खुद का समुच्चय अनुचित उपसमुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर उसको लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो पक्का है कि ए और बी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बात समझ में आएगी, अच्छे से ध्यान से समझेंगे, इतनी बहुत सरलतम बात नहीं समझेंगे इसको, और बहुत अच्छे से आप इस पे काम करेंगे। तो हमने समझा उपसमुच्चय, बहुत सरल था, पर देख लो हमने डंडी हटाई तो फिर क्या हुआ, और डंडी लगाई तो क्या हुआ। तो आपको समझ में आया होगा। उस समुच्चय पे दोनों आप लगा सकते हो, पर कोई अलग अलग यदि पूछता है तो फिर आप उसमें जैसा हम बताएं उसका इस्तेमाल करोगे। इस प्रकार से बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।